Hello students, so today is the lecture number 2 for previous year JEE Mains question discussion series based on the two topics, differentiation and application of derivative. Yes, there are going to be more classes based on these two topics. Important है JEE Mains के लिए, एडवांस के लिए. एक और बात ध्यान रखिएगा, हम JEE Mains प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन की बात कर रहे हैं, बट डू टेक केयर, ये जो क्वेश्चंस का डिस्कशन है ये केवल मेंस नहीं, एडवांस के लिए भी यूजफुल होगा, एज वेल एज फॉर वेदर इट इज फॉर बिट सेट और एनी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जिसमें भी आप अपीयर हो रहे हैं, सभी में डेफिनेटली काफी यूजफुल होगा. तो इसको ध्यान से करिएगा और सजेस्ट करें अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी, सो दैट दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज द क्लासेस. सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा. Let m, capital M and small m be respectively absolute maximum and absolute minimum values of the function, polynomial function in the interval 0,3, capital M minus small m. Some options are there, integer options are there. लिखा नहीं मैंने. Previous year JEE Mains question, online mode exams. ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा की बात हो रही है. क्लोज इंटरवल 0,3 दिया है. आप जानते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए यू नीड एन इंटरवल एंड दैट इंटरवल इज प्रोवाइडेड हियर. एनीवेज, गो अहेड. सो fx is a cubic polynomial which is continuous, differentiable everywhere without any doubt. f dash x differentiate किया with respect to x, 6x square minus 18x plus 12. ठीक है, क्या करने वाले होते हो आप? यू आर गोइंग टू कीप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फैक्टराइज करोगे एंड कीप द डेरिवेटिव इक्वल टू 0. एफ डैश एक्स को 0 रखोगे. अच्छा, दिस इज 6 टाइम्स. व्हेन यू फैक्टराइज इट, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. तो एफ डैश एक्स को 0 रखने पर x की वैल्यू 1 एंड 2. करेक्ट. We are talking in the interval of 0,3, close interval 0,3. तो close interval 0,3 की बात चल रही है. 1,2 is these are the two critical points lying in this region. दोनों इसी इंटरवल के बीच में, तो डेफिनेटली आप दोनों को कंसिडर करोगे. हाँ, मान लीजिए अगर आपको 1,4 आ रहा होता तो 4 was of no use बिकॉज आपका इंटरवल 0,3 था, बट यहाँ तो दोनों पॉइंट्स इस इंटरवल में आ रहे हैं. करेक्ट. What is the approach to find out global maxima minima? There is no need to find out any second derivative की कोई जरूरत नहीं. सीधे सीधे हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे. देखिएगा कैसे. एंड पॉइंट्स आर 0, so you are going to calculate f of 0, you are going to calculate f of 3, as well as between the two values, one is also there जहां डेरिवेटिव 0 है, 2 is there जहां डेरिवेटिव 0 है. एन पॉइंट्स की वैल्यूज को लेते हैं, एज वेल एज जहां डेरिवेटिव 0 होता है उन वैल्यूज को कंसीडर करते हैं. और इन चारों में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इवेलुएट एफ एक्स एट दीज 4 पॉइंट्स. करेक्ट. सो व्हेन आई कीप एक्स इक्वल टू 0, ये पोलिनोमियल फंक्शन, एक्स को 0 रखने पर दिस इज 0, 0, 0 एंड 5. व्हेन यू कीप 1, दिस इज 2 माइनस 9 plus 12 plus 5, 12 plus 5 17 plus 2 19 minus 9 10. f of 2, keep 2 here, 2 cube 8 into 2 16 minus 2 square 4 into 9 36 plus 24 plus 5. So it is coming as 45, 45 minus 36 9. When you keep x equals to 3, 3 cube 27 into 2 54 minus of 9 into 9 81 plus 36 plus 5. So 54 plus 36 60 90, 90 minus 81, 90 minus 81, 9 plus 5 14. अभी क्या स्टेप्स होती है आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज?
यू आर फाइंड आउट ग्लोबल मैक्सिमा, जो भी ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा होगा वो इन चारों में से किन्हीं वैल्यूज के ऊपर होगा. सो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इज 14, वैल्यू इज कमिंग एज 14 ऑकरिंग एट 3. मिनिमम की बात करें तो दैट मिनिमम वैल्यू इज 5 ऑकरिंग एट x इक्वल्स टू 0. पूछा क्या आपसे, तो दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल m, ग्लोबल मिनिमा. दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल M, ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा. व्हाट यू वांट, कैपिटल M माइनस स्मॉल m. 14 माइनस 5 which is equals to 9. So 9 is the correct result. इस टाइप के क्वेश्चंस में there should not be any error. ये बात अलग है कि यहां पर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा 1 or 2 critical points हैं. You can definitely decide about the interval of increase, interval of decrease using the simple wavy curve approach. उसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात करी है तो हम उतना ही रखते हैं. करेक्ट. देयर इज द पॉसिबिलिटी कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को अगर रख देता है तो रख देगा, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन में डेफिनेटली वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी पूछ लेगा. सो लेट्स डिस्कस दैट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि आप जितना रिक्वायर्ड उससे ज्यादा ही सीख के जाएं. सो सबसे पहले तो 6x दैट इज द डेरिवेटिव f डैश x इज 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 पॉजिटिव है. क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2 पॉइंट्स 1 and 2. 0 से 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है. Any value greater than 2 positive, what we are plotting is f dash x plus minus plus, correct. So let's say somewhere here 0, somewhere here 3. आप डेफिनेटली बोल पाओगे कि 0 से 1 में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, f dash x इज पॉजिटिव देयर. 1 से 2 में फंक्शन डिक्रीजिंग है. इफ यू आर इंक्लूडिंग क्लोज इंटरवल लिख रहे हो 1,2 तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और ओपन इंटरवल 1,2 लिखते हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. करेक्ट. 2,3 इट इज 2,3 क्लोज इंटरवल में अगर आप इंटरवल लिखेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव. उस केस में एंड पॉइंट की वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे जहां डेरिवेटिव 0 बनता है. हाँ, 1 इज द पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, इट्स गोइंग टू बी लोकल मैक्सिमम. और डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट्स गोइंग टू बी लोकल मिनिमम. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट. जो पूछेगा बताओगे. और यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस मोर देन वन ऑप्शन की कैटेगरी में आते हैं, तो ठीक है, यू कैन डेफिनेटली आंसर दैट. नाउ द क्वेश्चन इज the distance from the origin 0,0 of the normal to the curve. The curve is given in terms of parametric form. X is given in terms of t, y is given in terms of t. आपको पूछा गया distance of the normal to the curve. कहां से? From origin 0,0 से distance. Normal is a straight line. Normal की इक्वेशन फाइंड आउट करना होगी, और डिस्टेंस की बात करना है. पॉइंट से लाइन के बीच की दूरी इज ऑलवेज गोइंग टू टेकन एज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल की इक्वेशन पे फोकस करते हैं, राइट. तो नॉर्मल की इक्वेशन की बात करना है. सो पैरामीट्रिक फॉर्म में आप x इज गिवन इन टर्म्स ऑफ t, y इज गिवन इन टर्म्स ऑफ t, तो आप dy बाय dx निकालेंगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल, और 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से यू विल राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. So that's the strategy. भाई आगे कैसे करना है ये भी तो पता हो आपको. So that's how you are going to play. So dx by dt पैरामेट्रिक फॉर्म -2 sin t. 2t sin t में आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल. t का डेरिवेटिव 1 विथ रेस्पेक्ट टू t प्लस t एज इट इज cos t. करेक्ट. So it is -2 sin t plus 2 sin t is getting cancelled. So dx by dt is clearly coming as 2t cos t. When I say dy by dt, that dy by dt is 2 cos t minus of twice of t cos t. t as it is, cos t का डेरिवेटिव minus sin t plus cos t as it is, डेरिवेटिव ऑफ t is 1. कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, सिंपली डिफरेंशिएशन किया. 2 cos t प्लस का और 2 cos t माइनस का इज गेटिंग कैंसल्ड हियर. सो दैट dy by dt you are getting as minus minus plus 2t sin t.
So dy by dx, dy upon dt whole upon dx by dt. So 2t sin t upon 2t cos t, that is equals to tan t, करेक्ट. तो 10t लेकिन कहां रिक्वायर्ड है, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 की बात कर रहा है वो, ठीक है. डिवाई बाय, सॉरी, हाँ, यस, दैट इज डिवाई बाय dt, डिवाई बाय dx, दैट डिवाई बाय dx इज डिवाई अपॉन dt अपॉन x dx अपॉन. सो प्लीज मेक ए करेक्शन हियर, स्टेटमेंट में मिस्टेक हुई है क्योंकि एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 तो हम इवेलुएट कर नहीं पाएंगे, वी कैन इवेलुएट इट एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो प्लीज मेक ए करेक्शन. तो t इक्वल्स टू पाई बाय 4, अदरवाइज डिवाई बाय dx को कैसे इवेलुएट करोगे आप ना, डिवाई बाय dx इज 10t एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4, डिवाई बाय dx वुड बी इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 1, दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल वुड बी माइनस ऑफ 1 यूजिंग m1 m2 इक्वल्स टू -1. अब t इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे बात करना है. अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से. पॉइंट कहां है, बोले कहां है सर, पॉइंट दिया ही नहीं. अरे ये रहा पॉइंट, x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t. कहां रिक्वायर्ड है लेकिन, t इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर. तो t इक्वल्स टू पाई बाय 4, t इक्वल्स टू पाई बाय 4, कैलकुलेट x. So that x would be equals to 2 cos pi by 4. I am directly putting the value cos pi by 4. चलिए लिख देता हूं यार, आपको समझाना मेरा इंटरेस्ट है. प्लस 2 इंटू t, t is pi by 4 into sin t, sin pi by 4. So that's 2 1 by root 2 plus pi by 2 sin pi by 4 1 by root 2, correct. That is your x. 2 root 2 चेक करते जाइएगा, रटा हुआ नहीं, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं. 2 root 2, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस पाई. y को भी चेक कर लो सिमिलरली 2. अब डायरेक्ट लिख रहे हैं sin pi by 4 1 by root 2 minus 2 t pi by 4 into cos pi by 4 1 by root 2. ठीक है, this is root 2, this is 2 upon root 2 माइनस ऑफ, और फर्दर सॉल्व कर सकते थे, 2 अपॉन रूट 2 को रूट 2 लिख सकते थे. ठीक है, देखते 2 अपॉन रूट 2 माइनस ऑफ पाई अपॉन 2 रूट 2, सो इट इज 4 माइनस पाई अपॉन 2 रूट 2. हाँ, ये मेहनत तो है आपको, यू नीड टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई, वो तो करना ही पड़ेगा. देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब लिखते हैं हम. ये पॉइंट मिला आपको 4 प्लस पाई अपॉन 2 रूट 2 और 4 माइनस पाई अपॉन 2 रूट 2, y माइनस y1 4 माइनस पाई अपॉन 2 रूट 2, करेक्ट, इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1, ये रहा -1 इंटू x माइनस x1 देन विल टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द नॉर्मल. पर पहले इक्वेशन तो ठीक निकले, फिर आगे बात करते हैं. तो इट इज 2 रूट 2y माइनस 4 प्लस पाई इक्वल्स टू, ये माइनस रहा आपका 2 रूट 2x. क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन कैलकुलेशन तो करा ही ली. माइनस 4 बट प्लस 4, दिस इज माइनस पाई बट प्लस पाई. 2 रूट 2 डिनोमिनेटर में भी आएगा, दोनों जगह आएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा. कई सारी चीजें केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दी जाती है, आपको कंफर्टेबल रहना जरूरी है. पाई का भी कैंसिलेशन हुआ. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइनली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अरेंज करके लिख लीजिए इसको. 2 रूट 2
y. So I am writing here, please. Normal is 2 root 2y plus 2 root 2x equals to 4 plus 4, 8. Root 2y plus root 2x equals to 4. Root 2y plus root 2x equals to 4. What do you want? आप चाहते हो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से? 0,0 से. So length of perpendicular from 0,0. ax1 plus by1 plus c upon root over a square plus b square, root 2 का square 2, root 2 का square 2, that is 4 upon 4 का square root 2, which is equals to 2. Check करो option. It's a wonderful question. Question तो छोटा सा सवाल था, बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ा काम नहीं किया. Distance from the origin of the normal to the curve. तो dx by dt dy by dt करके slope of tangent pi by 4 पे बात है, तो dy by dx slope of normal कैलकुलेट किया. Then dy by dt dx by dt हो चुका था आपका. 1 point slope फॉर्म से नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे. अब t इक्वल्स टू पाई बाय 4. x को निकाला इन टर्म्स ऑफ, x को कैलकुलेट किया और y को कैलकुलेट किया. पॉइंट तो रिक्वायर्ड है ना आपको, यहां आपके सामने सारी स्टेप, और 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म अरेंज किया, रीअरेंज किया टर्म्स को और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखा. तो काम तो काफी करा लिए, राइट. डिफरेंशिएशन भी है और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन भी है, तो परफेक्टली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. Question based on rate measure. If the surface area of a sphere of radius r is increasing uniformly at the rate of 8 square centimeter per second, then rate of change of its volume is 4 options: constant, proportional to r, proportional to r square या proportional to root r. So question को ठीक ढंग से रीड करना, समझना बड़ा जरूरी. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फोर पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस देयर. एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. करेक्ट. एज पर द क्वेश्चन, surface area increasing uniformly at the rate of, okay, that means ds by dt. S is equals to 4 pi r square और ds by dt given है हमें 8 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड. और रेट ऑफ चेंज पूछा गया, दैट मीन्स dv by dt के बारे में पूछा गया है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा. सो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टी, ds by dt. 4 पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2r dr by dt. करेक्ट. और दिस इज गिवन एज 8. ठीक है. दिस इज 4 2, दिस इज 8. So dr by dt you are getting here as 1 upon pi r. Correct. So dr by dt is equals to 1 by pi r. When I say volume is 4/3 pi r cube, dv by dt 4/3 pi, derivative of r cube is 3r square dr by dt. So dr by dt equals to 1 upon pi r. 3 से 3 cancel, 4 pi r square 1 upon pi r. करेक्ट. पाई भी कैंसिल हुआ, एक r कैंसिल हुआ. व्हाट यू आर गेटिंग, dv by dt आपका आ रहा है, dv by dt इज कमिंग इक्वल्स टू 4r. हो गया मेरा काम. Rate of change of its volume dv by dt constant है क्या? No, it is equals to 4r. So dv by dt is
proportional to r. 4 is constant value, so proportional to r is the correct option. ठीक है, आसानी से बना. यस, जेई मेंस में एडवांस में रेट मेजर के ऊपर भी सवाल जरूर पूछे जाते हैं. तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नॉर्मल टू द कर्व y into x minus 2 into x minus 3 equals to x plus 6 at the point, that's the equation of curve, a cubic curve is there, at the point where curve intersects y axis, passes through the point. ये तो 4 options हैं, these are the 4 options there. तो normal to the curve, लेकिन कहां पर, where it intersects y axis, जहां पर कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो व्हेन वी से कर्व इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, तो y एक्सिस पर डेफिनेटली आप ठीक ढंग से जानते हैं कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y वुड बी y व्हाटएवर, जो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इट इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, y एक्सिस पर x 0, 0 minus 2, 0 minus 3, 0 plus 6. So it is y equals to 1. So point is x equals to 0 and y equals to 1. That's the point there. और इस 0,1 के ऊपर आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है, लिख लेंगे आप. बोले सर कैसे, डेरिवेटिव लेंगे और क्या करना है, करेक्ट. तो y को लिख सकता हूं मैं, डिफरेंशिएशन करना है, यहां पर करूंगा तो 3 टर्म्स से, तो एक कलाकारी करता हूं मैं, x plus 6 अपॉन x minus 2 into x minus 3, correct, that is x plus 6 upon x square minus 5x plus 6. when I differentiate with respect to x, quotient rule से differentiate कर दीजिए, denominator square, denominator as it is, derivative of numerator minus of numerator as it is, derivative of the denominator, करेक्ट. तो y डैश, अच्छा लेकिन y डैश तो ठीक है, बढ़िया, उसको अरेंज कर लेंगे, लेकिन मुझे y डैश रिक्वायर्ड कहाँ है, y डैश रिक्वायर्ड है 0.0,1 पर. डिफरेंशिएट कर लिया, अब 0,1 तो मैं x की जगह पुट करता हूं 0 एट 0,1, तो पुट x equals to 0 here. So when I put x equals to 0, y dash would be equals to, this is 0, 0, 6 minus of, this is 0, this is 0, 6 into minus 5, minus 30 plus 30 upon, this is 0, 0, 6, 36, okay, great. So 36 upon 36, it is coming as 1. So you are getting y dash as 1. y dash मतलब स्लोप ऑफ, y dash क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कहां पर, 0,1 पर. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, that would be equals to -1. This is slope of tangent, right? y dash क्या होता है, slope of tangent, slope of normal. क्या रिक्वायर्ड है आपको, 1 point slope form. So 1 point slope form 8.0,1, y minus y1 equals to m x minus x1. So y minus 1 equals to minus x, ठीक है, x plus y equals to 1. That's nothing but the equation of normal. चेक कर लीजिए, passes through the point, बहुत बढ़िया. x plus y equals to 1 में क्या है, हाफ हाफ तो दिख ही रहा है सीधे सीधे, 1/2, 1/2 is equals to 1. तो आसानी से बी ऑप्शन इज करेक्ट देयर. मोर देन वन ऑप्शन की कैटेगरी में भी आ सकता है, बट इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना. एट पॉइंट वेयर इंटरसेक्ट्स y एक्सिस. अच्छा, एक क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार रिव्यू करना चाहिए, दूसरी बार जरूर देखना चाहिए, तो ठीक है ना. तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करना मतलब x कोऑर्डिनेट 0, x 0 रखने पे यू गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ y इक्वल्स टू 1. डिफरेंशिएट किया कर्व को, थोड़ी कलाकारी करी, यहीं पर डिफरेंशिएट करते तो 3 टर्म्स वेर देयर. प्रोडक्ट रूल 2 बार लगाना पड़ता, क्यों लगाएं, सीधे सीधे लिखा और क्वेश्चन टूल लगाया, और 0,1 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, 1 point slope form, and verify the points, correct. So after normal, question based on tangent,
if the tangent to the curve y equals to x cube plus ax minus b, it's a cubic polynomial cubic curve at point 1 comma minus 5 is perpendicular to the straight line minus x plus y plus 4 equals to 0, then which of the following points are on the curve? On the curve. कर्व को कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं? मोर देन वन ऑप्शन कैटेगरी में हो सकता है, फिलहाल ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है. इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ax माइनस b. कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दो अननोन है, विच टू अननोन्स a एंड b. फाइंड आउट करना होगा, बिल्कुल करेंगे. दो इक्वेशन बनेगी तभी दो अननोन की बात हो पाएगी. तो टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 1 comma minus 5. ओके, आई राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स क्यूब प्लस ax माइनस b. टेक द डेरिवेटिव vx स्क्वायर प्लस a. लेकिन टेंजेंट कहां रिक्वायर्ड है मुझे? 1 comma minus 5 पर y डैश विच इज dy by dx. क्लियर है ना? 1 comma minus 5 पर x की वैल्यू को 1 रखा, so it is 3 प्लस है, करेक्ट. अब ये जो टेंजेंट है 1 comma minus 5 पर, तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट किया, इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दैट. मैं क्या करता हूं? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. करेक्ट. माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 इज कितनी है भाई? स्लोप इज इक्वल टू, इट इज 1. तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी? m1 m2 इक्वल टू -1 का उपयोग करते हुए इज इक्वल टू -1. ठीक. तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, तो टेंजेंट की स्लोप कितनी हो? टेंजेंट इज की स्लोप हुई -1. तो वैल्यू ऑफ ए तो आ गई आपकी -1 -3 -4. एक अननोन तो हमने फाइंड आउट किया, बट हाउ टू फाइंड आउट द नेक्स्ट अननोन? दूसरा अननोन कैसे फाइंड आउट करें? देखो, आप जानते हैं और आपको बहुत ठीक ढंग से जानना चाहिए कि जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल की बात की जाती है, यहां पर टेंजेंट की बात की जा रही है एट पॉइंट 1 comma minus 5, तो क्लियरली 1 comma minus 5 इज अ पॉइंट ऑन द कर्व. तो 1 comma minus 5 satisfies the curve. 1 comma minus 5 definitely satisfy करेगा जिस पॉइंट पे, whether you talk about tangent, whether you talk about normal, जिस पॉइंट पर आप डिस्कस कर रहे हो वो पॉइंट तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा. यहां पर टेंजेंट की बात हो रही है, तो 1 comma minus 5 रखा आपने, करेक्ट. तो y की वैल्यू -5, x को रखा 1 से -b. a की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है, -5 इक्वल्स टू, दिस इज 1, दिस इज -4 -b. so b वुड बी इक्वल्स टू, b की वैल्यू आ रही है आपके पास, b की वैल्यू आ रही है 5 को शिफ्ट किया, 5 + 1 6 - 4 2. चेक करिए, 5 + 1 6 - 4 2. करेक्ट. यू गॉट द वैल्यू ऑफ a, यू गॉट द वैल्यू ऑफ b. अब क्या करना, हो गया काम आपका. बोले सर कैसे? तो दोस्तों y इक्वल्स टू, तो y हो गया आपका एक्स क्यूब, a की जगह 4 और b की जगह 2. करेक्ट. एक्स क्यूब -4x - 2. बोले सर क्या करें? चेक करो पॉइंट्स को 1 by 1, और कुछ नहीं करना. दीज आर द 4 पॉइंट्स. तो -2, 1 व्हेन यू कीप x इक्वल्स टू -2. देखो यहाँ पे दो ऑप्शन में -2 और दो ऑप्शन में 2 है, तो इसको -2 रखते हैं अपन. यू कीप x इक्वल्स टू -2, तो ये हो गया आपका -8 + 8 -2. तो ये -2 ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ना ये है ये ना ये है. अब रखो x को, यहां पे x कोऑर्डिनेट है 2. अरे कुछ नहीं, सेटिस्फाई कर रहा हूं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं प्लीज. y इक्वल्स टू, है ना, दिस इज 2 का क्यूब 8 -8 -2. यू आर गेटिंग -2. -2 है क्या ऑप्शन में? है, बिल्कुल है. दिस इज -2, करेक्ट. सो 2 comma -2 इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट्स हाउ यू कैन वेरीफाई इजीली. So as per the question, 2x equals to y raised to power 1 by 5 plus y raised to power -1 by 5. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक इक्वेशन गिवन है आपको, और आपसे पूछा गया व्हाट्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस के. y डैश dy by dx and y डबल डैश इज d2y by dx square. करेक्ट. 4 ऑप्शंस आर आल्सो देयर.
देखिए जरा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इट इज ट्वाइस ऑफ y रेज़ टू पावर 1/5 1/5 y रेज़ टू पावर 1/5 माइनस 1. डिफरेंशिएशन क्या है इस फंक्शन का? 1/5 माइनस 1, तो माइनस ऑफ 4/5 y डैश, y का विथ रेस्पेक्ट टू x dy by dx प्लस minus 1/5 comes in the multiplication, y raised to power minus 1/5 minus 1 minus 6/5 y dash, y का विथ रेस्पेक्ट टू x y dash. ठीक है, सो इट इज कमिंग इज 5, तो डिवीजन में तो इसको 10 लिख देता हूं मैं, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, इट इज y raised to power minus 4/5 y dash minus of y raised to power minus 6/5 y dash, और else y dash भी कॉमन लेता हूं, तो इट इज y raised to power minus 4/5 minus y raised to power minus 6/5. करेक्ट? देखो वो तो सेकेंड ऑर्डर y डबल डैश के टर्म्स में रिजल्ट है, तो हमें सेकेंड डिफरेंशिएशन तो करना ही है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कुछ और देखा जाए इसमें. 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू, भाई ये पावर है माइनस, इनके ऊपर फोकस किया मैंने. करेक्ट, माइनस 4/5 और माइनस 6/5 के ऊपर फोकस किया, तो 1 माइनस 1/5, तो 1 माइनस 1/5 है आपका 4/5 और 1 प्लस 1/5 है आपका 6/5. ठीक है, अब इसको इस ढंग से अरेंज करता हूं. देखो मैं 10 इज इक्वल टू y डैश ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, y रेज़ टू पावर माइनस 4/5, तो लिखता हूं इसको 1/5 माइनस 1. 1 माइनस 1/5 4/5. बोले आइडिया कैसे लगाया आपने? भाई 4/5 6/5 मुझे समझ में आता है, माइनस ऑफ y रेज़ टू पावर माइनस 1/5 माइनस 1. ये समझ में आई क्या स्टेप आपको? यूजिंग दिस 6/5 था, तो 1 प्लस 1/5 माइनस ऑफ 6/5 है, तो माइनस 1 माइनस. बढ़िया, गुड. देखो हाँ, y रेज़ टू पावर 1/5 प्लस y रेज़ टू पावर माइनस 1/5 इज 2x. यहां से हमने बात चालू करी थी, हो गया हमारा काम. गुड. सो इट इज 10 इज इक्वल टू y डैश y की पावर 1/5 अपॉन y माइनस ऑफ y की पावर माइनस 1/5 अपॉन y. ये था ना y रेज़ टू पावर माइनस 1, इसको डिवीजन में ले आया. सो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम में क्या बन रहा है? 10y इज इक्वल टू y डैश y रेज़ टू पावर 1/5 माइनस y रेज़ टू पावर माइनस 1. करेक्ट? लेकिन अब एक परेशानी है, यहां मेरी रिक्वायरमेंट है y रेज़ टू पावर 1/5 माइनस y रेज़ टू पावर माइनस 1/5. अवेलेबल है y रेज़ टू पावर 1/5 प्लस y रेज़ टू पावर माइनस 1/5. क्या किया जाए? बट दिस इज अवेलेबल टू मी, और यहां पर रिक्वायर्ड है. इसका क्या करना? बस ये एक ट्रिकी सी अप्रोच है. सुनिए, दिस इज गिवन, दिस इज प्रोवाइडेड, दिस इज रिक्वायर्ड हियर. करेक्ट? मुझे इसी का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, तभी कुछ आगे बात. भाई रिजल्ट किसके टर्म में? x² माइनस 1 y डबल डैश. आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है यार कि रिजल्ट तो कुछ इस फॉर्मेट में आना है. इसमें कैसे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. इस टर्म में कुछ इसके लिए और इसके लिए कुछ सोचना होगा. बहुत सिंपल सी बात है. सिंपल तो नहीं कहूंगा, बट इंटरेस्टिंग सी बात है. y रेज़ टू पावर 1/5 प्लस y रेज़ टू पावर माइनस 1, ये गिवन है मेरे को. प्लीज लुक फॉर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज रिक्वायर्ड टू मी. कलाकारी. दिस इज a प्लस बी. लेट्स से a प्लस बी इक्वल्स टू 2x और a माइनस बी मुझे रिक्वायर्ड है. बस समझ गए आप? और समझ गए तो कर दीजिए. a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. करेक्ट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर. ठीक है ना? माइनस ऑफ, दोस्तों दिस इज योर a प्लस बी. क्या है?
एक ए क्या लिया है मैंने, आर यू गेटिंग इट, ए क्या लिया है वाई रेज़ टू पावर 1/5, बी क्या लिया है वाई रेज़ टू पावर -1/5, वाई रेज़ टू, और इसकी वैल्यू तो मेरे पास सीधे सीधे थी तो मैंने पुट कर दिया, एक बहुत बढ़िया काम हो गया। क्या बढ़िया काम हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी वुड बी इक्वल टू, या होल स्क्वायर लिखता हूं चलो, ये कैंसिल हो जाएगी, 1/5 - 1/5 वाई की पावर 0 1 4x स्क्वायर इंटू 4, दिस 4 प्लीज, -4, 4 कॉमन लिया, x स्क्वायर -1, परफेक्ट। y रेज़ टू पावर 1/5, ये बहुत ही शानदार सवाल हो गया, वुड बी इक्वल टू 2√, करेक्ट। और ये वैल्यू पुट करने वाला हूं मैं यहां पर, ठीक है, आर यू गेटिंग इट, ये कलाकारी पूरी समझ में आई आपको, हाँ बस ये बहुत जरूरी बात थी, x स्क्वायर -1 y डबल डैश। अब इस पे फोकस करूंगा, बहुत सीधा सीधा सवाल नहीं, बहुत सीधा सीधा सवाल नहीं है ये, ठीक है। x स्क्वायर -1 y डबल डैश, क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि y डबल डैश प्लस लेमडा टाइम्स एक्स वाई डैश प्लस के वाई इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, डबल डेरिवेटिव वाली बात है, इसे डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 5 टाइम्स y का y डैश इज इक्वल टू y डैश का y डबल डैश रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज प्लस y डैश एज इट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 का 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 का 2x, करेक्ट। तो ये बन जाएगा आपका, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम दोस्तों, 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, ये एलसीएम लेने के बाद y डैश इज इक्वल्स टू y डबल डैश रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स वाई डैश, करेक्ट। देख लीजिए ध्यान से, और बस अब इस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लाने की कोशिश, एक्स स्क्वायर -1 वाई डबल डैश, वो तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है ना, अलॉन्ग विथ वाई डैश के साथ में आपको यहां पर 2 टर्म दिख रही हैं, कर लीजिए, अरेंज करने की कोशिश करिए इसको, अब काम बन जाना चाहिए। तो यस, कुछ आइडिया मिला आपको, रिजल्ट की तरफ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर -1 वाई डबल डैश, बोले सर वो तो दिख रहा है लेकिन यहां y की कोई टर्म नहीं दिख रही, सर हमें क्या करें, देखो तुम्हारे बिल्कुल सामने ही है, y डैश रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 5y, y डैश रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 5y, कितना बना ये 25y इज इक्वल टू y डबल डैश एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स वाई डैश। अब जरा फिर से वेरीफाई करो, ये रही टर्म लेमडा एक्स वाई डैश, लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही, लेमडा एक्स वाई डैश, लेमडा की वैल्यू 1, टर्म को शिफ्ट करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, -25y, k की वैल्यू -25, k की वैल्यू -25, करेक्ट, और लेमडा की वैल्यू 1 प्लस 1, लेमडा प्लस k -24। बट यस, इट्स नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बहुत डायरेक्ट सवाल नहीं है, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ट्रिकी वन। आपने किया होगा तो बना पाओगे, फिर से देख लो, देखो यहां तक ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी कलाकारी है यहां पर, क्योंकि -4/5 और -6/5, इसको अरेंज किस ढंग से किया है हमने, देख लो आप किस ढंग से अरेंज किया। ये फंक्शन था हमारे पास में 2x इक्वल टू, उस फॉर्मेट में एडजस्टमेंट किया गया है कि 4/5 को लिखा है हमने भाई 1 ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, सारे ऑल द स्टेप्स आर देयर। जब मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं तो मैं इस ढंग से पढ़ा रहा हूं कि हर चीज आपको समझ में आए बिना किसी दूसरे टीचर की मदद के। तो ये आप जानते हैं, उस हिसाब से आपने -4/5 को लिखा और -6/5 को लिखा।
y की पावर -1 इसको नीचे शिफ्ट किया, y की पावर -1 नीचे शिफ्ट किया, एलसीएम लिया। अब यहाँ आके बात अटक जाती है, y रेज़ टू पावर 1/5 माइनस y रेज़ टू पावर -1/5। लेकिन दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, ये मदद करेगा हमें, और उसके लिए उसको समझाने के लिए मैंने पूरी प्रोसीजर लिखी है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी स्टेप्स हैं। a प्लस बी इज अवेलेबल, a माइनस बी मुझे निकालना है, कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला है, क्या किया है, दैट्स हाउ आई गेट y रेज़ टू पावर 1/5 माइनस y रेज़ टू पावर -1/5 इक्वल्स टू, और उस वैल्यू को यहां पर प्लेस किया। सो 10y इक्वल्स टू y डैश ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। और अब आकर मैंने सेकंड डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि मुझे तो रिजल्ट सेकंड डेरिवेटिव के टर्म में रिक्वायर्ड है, अब डिफरेंशिएट किया है अगेन, और अगेन डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर फंसा मामला। तो 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, तो 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 वाई डैश, इस पूरी वैल्यू को 5y से रिप्लेस किया गया यहां पर, तब ये जाके रिक्वायर्ड फॉर्म में आ पाया। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, 2 से 3 बार देखिएगा। हाँ, ये जरूर है सर हमसे कैसे होगा, अरे एक बार तो बना लिया आपने, इस टाइप का सवाल अब कोई नेक्स्ट टाइम आएगा तो डेफिनेटली आप क्लिक करेगा। सो रेट मेजर के ऊपर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन, यस इट्स अ सिंपल वन। द वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली रेडियस भी बढ़ी रही है in terms of centimeter per second when volume is 288 pi cubic centimeter cc. Okay, 4 options are there. So volume of spherical ball, volume होता है 1/3 pi r cube, r is the radius, ठीक है। अब volume is increasing at the rate of 4 pi. Okay, so dv by dt is given as dv by dt, rate of increase of volume dv by dt is 4 pi, ठीक है। और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस पूछा गया है dr बाय dt, लेकिन कब, dr बाय dt क्या होगा 8, v इक्वल्स टू 288 पाई ना, ये तो चीज समझ में आया कि करना क्या है। तो dv बाय dt, तो डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t, तो dv बाय dt वुड बी इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर dr बाय dt, करेक्ट। इट्स गोइंग टू बी एन इजी वन, dv बाय dt इज गिवन एज 4 पाई, बट अपना तो एक ही बात होती है कि भाई आसान है क्या, हाँ आसान है, तो फिर गलत क्यों करोगे आप। और एक और बात जरूरी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आपको सेलेक्ट करके बिल्कुल ठीक बनाना है। और पूछा उसने एट v इक्वल्स टू 288 पाई, तो v जब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है ना, वॉल्यूम v जब है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि मुझे यह जरूरत लगेगी, dr बाय dt पूछा गया है, तो dr बाय dt इज एक्चुअली व्हाट 1/r स्क्वायर, तो r स्क्वायर तो निकालना होगा ना मुझे, आई नीड टू फाइंड आउट 1/r स्क्वायर, मिलेगा पाई से पाई का कैंसिलेशन, okay, r cube is coming equals to 216, so r is coming equals to 6, correct। और r अगर 6 है तो 1/36 is the result, dr by dt is 1/36 and 1/36 is very much present in that result, so there is no, कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि अपन एरर कर दें, परफेक्ट। so a question based on maximum minimum, a wire of length 2 units is cut into 2 parts which are bent into respectively to form a square of side x units and circle of radius r units. If sum of the areas of a square and circle is so formed is minimum, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, ये कोई पहली बार आपके सामने नहीं आ रहा है, ये आपने रेगुलर क्लासेस में डेफिनेटली किया हुआ सवाल है, राइट। सो बट अगेन पूरा देखते हैं, वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स, अब क्या किया आपने, उस वायर को आप बेंट कर रहे हैं, इस कट इनटू 2 पार्ट्स, कट किया और कट करने के बाद बेंट किया, उसको क्या बनाया, उससे आपने एक स्क्वायर बनाया है,
एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड जो है वो x यूनिट्स है, स्क्वायर जिसकी साइड x यूनिट्स है, ठीक है। और एक सर्कल बनाया है ऑफ रेडियस r यूनिट्स, सर्कल भी बनाया उसका, और वो r यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाया, करेक्ट। वायर की लेंथ है 2 यूनिट्स, टोटल लेंथ इज 2 यूनिट्स, लेंथ ऑफ वायर 2 यूनिट्स। अब वो कहता है सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल सो फॉर्म्ड इज मिनिमम। एरिया को आपको सम ऑफ एरियाज को मिनिमाइज करना है, यू नीड टू मिनिमाइज द एरिया ऑफ सम ऑफ एरियाज, ओके परफेक्ट। तो सम ऑफ एरियाज की बात करें तो सम ऑफ एरियाज इज गोइंग टू बी, एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज x इंटू एक्स, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, कोई स्पेशल सी बात नहीं लिखी हमने। डेफिनेटली मैक्सिमम मिनिमम की बात करना होती है तो एक वेरिएबल में एक्सप्रेस करना होता है आपको, यहां पर दो है फिलहाल, कौन कौन से दो वेरिएबल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो एक्स और पाई, और एक वेरिएबल में लाना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर आपको गिवन है। लेट्स से कि लेंथ ऑफ वायर जब आपको गिवन है तो आपने स्क्वायर में बेंड किया, स्क्वायर में बेंड किया तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ना, लेंथ का मतलब क्या हुआ, एक पोर्शन आपने कट करके बनाया स्क्वायर, एक पोर्शन कट करके बनाया आपने सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गई, पेरीमीटर 4x x x x x प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई r इक्वल्स टू 2, दोनों की पेरीमीटर्स का सम कर दिया आपने, तो ठीक है। तो इट इज 2x प्लस पाई r इक्वल्स टू 1, करेक्ट। अब यहां से r को लिख दिया मैंने, किसी एक वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी एक वेरिएबल में आप करिए एक्सप्रेस। तो मिनिमम की बात करना जरूर करेंगे, एक वेरिएबल में कौन सा प्रेफर्ड है, चलो पाई r, ओके, x को लिखते हैं 1 माइनस पाई r, किसी भी एक वेरिएबल में ले आइए, 1 माइनस पाई r अपॉन 2, करेक्ट। ये लिखा आपने 1 माइनस पाई r अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। सिंप्लीफाई करिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4m, तो एलसीएम लिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, एक वेरिएबल में एक्सप्रेस करने के लिए x को लिखा इन टर्म्स ऑफ r, आप चाहें तो r को लिखो इन टर्म्स ऑफ x, इट इज अप टू यू। एनीवेज ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और यहां से मैंने डिफरेंशिएट किया ds बाय dr, करेक्ट। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, आर स्क्वायर का 2r माइनस 2 पाई, आर का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 पाई, आर स्क्वायर का 2r, करेक्ट, डिवीजन में 4, दैट इज ds बाय dr। ये हो गया आपका ds बाय dr, ठीक है ना। देख रहे हैं, 2 को भी कॉमन करके कैंसिल करिए। अब सिंस यू वांट ds बाय dr, सम ऑफ एरियाज को मैक्सिमा मिनिमा जो भी बनाना है तो मिनिमा बनाना है, ds बाय dr को लिख दीजिए 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करिए। अच्छा पाई को भी कॉमन लेके कैंसिल, अच्छा कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज, अभी इक्वल टू 0 है तो हो जाएगा उसका भी अपने आप कार्यक्रम, पाई स्क्वायर r माइनस पाई, ओके, प्लस 4 पाई, पाई कैंसिल नहीं किया प्लीज, है ना, 4 पाई, 2 कैंसिल किया था, दैट इज ओके, 4 पाई r अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। पाई को लीजिए कॉमन, कैंसिल करिए, तो इट इज पाई r माइनस 1 प्लस पाई r माइनस 1 प्लस 4r इक्वल्स टू 0। तो आपको x और r में रिलेशन की बात की गई है, ठीक है। So pi r would be equals to 1 minus 4r, correct?
पाई आर इक्वल टू 1 माइनस 4r। और देखो बढ़िया आपके सामने x इक्वल टू 1 माइनस पाई आर, 1 माइनस पाई आर को रिप्लेस कर दिया मैंने 1 माइनस 4r अपॉन 2 से, 1 से 1 गया, माइनस माइनस प्लस, x की वैल्यू आ रही है 2r। x इक्वल टू 2r इज प्रेजेंट हियर। लेकिन एक छोटी सी बात और, बोले सर क्या, आपने भी कहां डिसाइड कर लिया कि इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट आया है आपका, यहां से आप क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लोगे, r की वैल्यू निकाल लोगे। अरे भाई इस टर्म को शिफ्ट करोगे, r कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस पाई, करेक्ट। अरे इतना तो करना ही होगा, ये तो मिनिमम ही मान के चलिए, है ना। आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो चेक करना पड़ेगा आपको। तो यस, ये जरूर चेक करना चाहिए। ये ds बाई डी आर है आपके पास में, है ना, जो जिसको 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाला। यू नीड टू डिफरेंशिएट इट अगेन। सुन लीजिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया उस क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सेकंड डेरिवेटिव मिनिमा के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो ज्यादा दूर मत जाइए, पाई स्क्वायर आर, भाई इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, पॉजिटिव वैल्यू, पाई से कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 4 पाई आर, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ओवरऑल यू आर गोइंग टू गेट d2s बाय dr। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरा पॉइंट ये है कि इफ यू वांट टू से कि भाई ये वैल्यू जो है आपकी आर की जो वैल्यू मिली है, जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है आपको 1 अपॉन 4 प्लस पाई, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिनिमा है। तो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिनिमा है, तो ये जरूरी है कि d2s बाय dr स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और वो मैंने चेक कर लिया। कैसे किया? बोले सर आपने सॉल्व भी नहीं किया। अरे भाई पाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, 4 पाई आर का डेरिवेटिव 4 पाई, आर का डेरिवेटिव 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2, पॉजिटिव है। मुझे बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप मैक्सिमा की बात कर रहे हो, है ना, तो अगर मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो सेकंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0, और मिनिमा की बात कर रहे हो तो सेकंड डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा। यू नीड टू वेरीफाई दैट। So that's the overall procedure. कंप्लीट सारी स्टेप्स आपके सामने हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।